हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जी हाँ, आपका अपना चैनल जीत स्टोरी, जहाँ हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। मैं आपको इंस्पायर करता हूँ इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना के। आप मेरे को इंस्पायर कैसे करते हो? सब्सक्राइब करके, लाइक करके और घंटा ज़रूर दबा देना यार। जैसे ही कुछ नया आता है खटाक आपके पास पहुँचेगा। आप इंस्पायर हो, दुनिया को इंस्पायर करो। और अगर कोई आपके पास समाधान है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी समस्या का, तो आप मेरे को लिखो वापस। किस पे लिखोगे? answerjeet@gmail.com पर। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को लिखेंगे questionjeet@gmail.com पर। हम उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आप और अगर किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़े तो एक्सपर्ट से बात करके उस समस्या का समाधान डेफिनेटली ढूंढेंगे। आप लिखोगे कहाँ? questionjeet@gmail.com पर। जी हाँ, तो हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी, दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। आज लीन ऑन मी में एक समस्या आई है जहाँ पे ये लिखते हैं कि मेरी अभी तक की जो पिछली बैकग्राउंड है और जो पिछली पढ़ाइयाँ रही है बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब कुछ सालों से मैं एक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे अब लगता है कि शायद मैं आगे भी ना कर पाऊँ। तो इस बारे में बात करेंगे जब हम उस समस्या पे पहुँचेंगे, जब उस सवाल पे पहुँचेंगे। तो पहला चैप्टर आज का इंस्पिरेशनल स्टोरी, बड़ी ही दिल को छू लेने वाली एक यंग फौजी की कहानी है। ये 31 साल का जवान जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गया। ये बात है 26 नवंबर 2008 की। कौन भूल सकता है इस दिन को? कुछ आतंकवादी हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के अंदर घुस आए थे और उस दिन की वीर गाथाएं मुंबई पुलिस की और इंडियन आर्मी की अमर हैं। उन्हीं वीर गाथाओं में से एक पन्ना आज उठाया हमने, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का। हमारे जो एलीट फोर्स है, ब्लैक कैट कमांडो, उस एलीट फोर्स के मेजर साहब थे ये। एनएसजी को दिल्ली से ऑर्डर्स आए, मुंबई पहुंचना था और ताज पैलेस मुंबई को खाली कराना था उन टेररिस्ट से। तो ये जिम्मेवारी सौंपी गई हमारे मेजर साहब को, मेजर उन्नीकृष्णन साहब को, और ये अपनी टीम के साथ पहुंचे मुंबई। नक्शा पढ़ा पहले होटल का, अच्छी तरह से समझे पूरा होटल का इन आउट, कहाँ कमरे हैं, कैसे फ्लोर की लेआउट है, क्या है। और फिर ये लोग घुसे होटल के अंदर होटल के घुसते ही इनको मिले 2 गेस्ट, 2 के इंजर्ड थे, 2 इंजर्ड गेस्ट। जी हाँ, इनको इन्होंने सेफ्टी में बाहर पहुंचाया। फिर इन्होंने ऑपरेशन शुरू करा अंदर आके। पहले पहले ग्राउंड फ्लोर चेक करा, फिर फर्स्ट फ्लोर चेक करना शुरू करा। रूम टू रूम स्कैनिंग जिसे कहते हैं, हर कमरे में जाके देखते कोई है नहीं है, सब सेफ है, सब ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर पे जब ये सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो उनको थर्ड फ्लोर से गोलियां चलने की आवाज़ आई और कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। ये समझ गए थे कि टेररिस्ट थर्ड फ्लोर पर है। अब ऊपर से जब कोई गोली चलाता है ना, तो आप उनके लिए सिटिंग डक कहते हो, अब बिल्कुल उनके निशाने पे होते हो। खैर, मेजर साहब और उनकी टीम अंधाधुंध गोली चलाती हुई ऊपर बढ़ी। तो ये जो बुज़दिल टेररिस्ट थे ना, ये भाग के छुप गए एक कमरे के अंदर। तो अब इनका ऑब्जेक्टिव था कि उस कमरे में घुसना और इन टेररिस्ट को ख़त्म करना। तो मेजर साहब के एक टीम मेंबर थे, सुनील कुमार यादव जी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन पर फायरिंग हुई, उनकी टांगों पे गोलियां लगी और वो गिर गए। मेजर साहब ने उनको वहाँ से हटाया और बाहर सेफ्टी में पहुँचाया। फिर मेजर साहब वापस आए और इनके लास्ट वर्ड्स थे, जो लास्ट कमांड इन्होंने अपने आदमियों को दी थी, वो थी कि और कोई ऊपर नहीं आएगा, मैं अकेला ही इनको संभाल लूँगा। ये कह के ये पहुँचे थर्ड फ्लोर पर, जहाँ ये कमरे में घुसे हुए थे टेररिस्ट सारे। पहले हैंड ग्रेनेड फेंका और फिर खुद फायरिंग करते हुए अंदर घुसे। मेजर साहब ने उस ऑपरेशन का नाम था ब्लैक टॉर्नेडो। उस ऑपरेशन मेजर साहब ने 14 जानें बचाई। ही एंड हिज टीम, यानी कि वो और उनकी टीम ने 14 लाइव्स, 14 जानें बचाई। लेकिन मेजर साहब शहीद हो गए। 31 साल के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते भी 14 जानें बचा गए।
मरणोपरांत उनको दिया गया अशोक चक्र, जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब आप पता नहीं आप जी रहे थे कि ये नहीं जी रहे थे। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इस बार शायद मैंने शुरू में नहीं कहा कि इस कहानी को जीना ज़रूर है यार। अगर नहीं जी रहे थे ना, तो फिर इस कहानी को सुनो, फिर इस कहानी को जियो, पूरा कहानी एक एक स्टेप करके जियो इसको। आपने अभी तक या आगे जो भी आप हमारे वीर फौजियों की कहानी सुनोगे ना, उसमें सब में ये निश्चित था इन लोगों को कि हम हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है जहां हम घुस रहे हैं, और काफ़ी चांसेस थे शहीदी के। जबकि फ़ौजी को ये सोच के नहीं जाता कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, वो सोचता है मैं मार के आऊँगा वापस। लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि कितना हाई रिस्क एरिया है जहाँ वो जा रहे हैं, फिर भी लड़ते हैं, फिर भी जाने देते हैं, और एक नहीं दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ताकि हम लोग आराम से बैठ के जी सकें, अपनी चीज़ें कर सकें जो हम करते हैं, हमें दिक्कतें ना हो। आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आप में से, सच बताना दिल पे हाथ रख के, जो अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार है? और इमोशनल होके मत बनाना, सोच के बताना कि आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं घर पे, उन सब की परवाह किए बिना आप देश के लिए गोली खाने को तैयार हैं। ऐसा ना हो कि अभी तो कह दिया हाँ, और जब कभी किसी ने बंदूक लगाई सामने तो पैंट गीली कर दी। ऐसे हाँ मत बोलना, सोच के बोलना यार, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए किसकी। नमन है इन शहीदों को यार, नमन है इन शहीदों को, जितना कहो कम है। और जो बोलते हैं ना कि फ़ौज की नौकरी भी एक नौकरी ही तो है, उनको ज़रा भेज के देखना, सबकी पेंटें गीली हो जाएंगी, सबकी पेंटें गीली हो जाएंगी। इनको दिमाग इतना समझ नहीं है कि फ़ौज की नौकरी में और दूसरी नौकरी में क्या फ़र्क है। खैर, फ़ौज है हमारी, ये तो कुत्ते हैं, भौंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमन है, नमन इन सभी शहीदों को मेरा नमन है। चलिए आज के दूसरे चैप्टर में चलते हैं, लीन ऑन मी। पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है उन्होंने। अंग्रेजी में है, पहले पढ़ता हूँ फिर हिंदी में आपको बताऊँगा। I topped my 12th exam and have done my graduation from a good college. Now I am giving competitive exams. My first exam I missed cutoff by 25 marks in 2021. Again I missed it by 1 mark. I feel there are better students than me, luckier students than me, who will clear again. I want to clear and achieve my goals, but I am scared of failing again and again. कहते हैं 12वीं मैंने बड़े अच्छे नंबरों से करी और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये नहीं बताया कौन सा एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जो पिछले साल 25 नंबर से छूट गया कट ऑफ, और इस साल 1 नंबर से छूट गया। कहते हैं कि मुझे लगता है मैं फेल ही होता रहूँगा और मेरे से अच्छे और लकी, जो मेरे से अच्छी किस्मत वाले लोग हैं, वो पास हो जाएंगे। तो दोस्त, आपने ना तो अपना एग्ज़ाम बताया, ना अपने नाम बताया, ना कहाँ से लिख रहे हो ये बताया। कोई बात नहीं, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है ज़िंदगी में। आप कहते हो कुछ लकी लोग हैं। अब लकी क्या होता है? एग्ज़ाम में लकी क्या होगा कि भैया आपका कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर एक एग्जामिनर के पास गया तो चेक कर रहा है, दूसरे के पास गया एवेल्युएटर। तो एक जो चेकर है, एग्जामिनर है, एवेल्युएटर है, उसको 1 नंबर देने में कोई फ़र्क नहीं लगा, उसको लिया चल +1 पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं 1 नंबर बढ़ा दिया या दे दिया, पास कर दिया। आपका एवेल्युएटर, एग्जामिनर जो आपको पेपर चेक कर रहा है, वो कहता है नहीं भाई इतने हैं तो इतने ही दूंगा, मैं इसको 1 नंबर भी नहीं दूंगा बढ़ा के। यही हुई ना लक। इसमें आप क्या कर सकते हो? आप इसमें जाके क्या कर सकते हो ये बताओ। आप कुछ कर सकते हो? आप उस एग्जामिनर से मिल सकते हो जाके कि यार तूने 1 नंबर क्यों मांगा? आपको तो पता ही नहीं कौन है, राइट? सो आपके हाथ में क्या? आपके हाथ में आपकी पढ़ाई करना है, आपका कर्म है आपकी पढ़ाई करना। आप अपना बेस्ट किस में दे सकते हो? जो आपके हाथ में है, यानी कि आपकी तैयारी। आप एक काम करो, कोई ऐसा मेंटोर ढूंढो जो कि आपने एग्ज़ाम नहीं बताया, नहीं तो हम ढूंढ देते आपको, कोई जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वैसा जो दे चुका हो पहले, ऐसा कोई ढूंढो। या आपके आसपास नहीं मिलेगा तो कोई इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो कोई दे चुका हो या कोई आपके साथ दे रहा हो, आपके स्टडी सर्कल में हो या कोई हो, ऐसा कोई आदमी ढूंढो। और आदमी औरत मेरा मतलब कोई भी ढूंढो और उसको
बताओ कि आपने ये करा है, ये सब कर चुके हो। उससे डिस्कस करो कि क्यों हो रहा है कि मैं कभी 1 नंबर से कभी 24-25 नंबर से छूट जाता है मेरा, क्या है, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। उस चीज़ पे फोकस करो। जो आप नहीं कर रहे हो उसको करो, वो आपके हाथ में, और उसको गिव इट 100%। और इस एग्ज़ाम से पहले अगर आपका एक और अटैम्प्ट दे सकते हो तो उस एग्ज़ाम से पहले कुछ और मत सोचो, सिर्फ ये एग्ज़ाम दो। कोई ऑल्टरनेट नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं, कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव इन बैकअप प्लान्स। बैकअप प्लान मीन्स यू आर ऑलरेडी रेडी टू फेल इन योर फर्स्ट प्लान। सो नो बैकअप प्लान्स, ओनली फोकस ऑन वॉट यू डूइंग। एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद वापस आके अगर टाइम मिले तो दूसरा प्लान के बारे में सोच सकते हो आप, लेकिन फिलहाल डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन गिविंग योर पेपर वेल, दैट्स इट। वो आपका कर्म है, वो आपके हाथ में, वो आप कर सकते हो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। दूसरा, अगर टाइम मिले थोड़ा सा मेडिटेशन करो यार। आई टेल यू हाउ मेडिटेशन हेल्प। मेडिटेशन विल हेल्प यू फोकस मोर ऑन व्हाट यू डूइंग। आपको एक चीज़ ग्रास्प करने में, एक चीज़ पढ़ने में, लॉन्ग आवर्स पढ़ने में आसानी रहेगी अगर आप 15-20 मिनट ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हो। ध्यान में कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, लुक इनवर्ड्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल, slowly inhale, hold, exhale, inhale, hold for as long as you can, exhale. If you don't want to hold, that's also fine, just inhale and exhale. उससे आप एक जगह पे फोकस कर पाओगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, योर कॉन्सेंट्रेशन पावर विल इंक्रीज। दूसरी चीज़ ये। और तीसरी चीज़, जब भी कोई ऐसा नकारात्मक ख्याल है आपके दिमाग में फेलियर के बारे में, आई कीप फेलिंग अगेन एंड अगेन अगेन, लुक एट योर पास्ट अचीवमेंट्स। आप कहते हो आपने अच्छे नंबर से 12th पास करी, अच्छे कॉलेज से करा ग्रेजुएशन, ये क्या कम अचीवमेंट है? और पता नहीं कितने ही चीज़ें होंगी जो आपने नहीं लिखी हैं इसमें, जिसके आप परे आए हो, यू क्रॉस थ्रू दोज ट्रबल्स एंड यू कम आउट विनर। जो आप वो चीज़ों पे ध्यान रखो जहाँ आप जीते हो, जहाँ जहाँ आपने अच्छा करा है ज़िंदगी में, उन चीज़ों पे फोकस करा करो जब भी आप पे नेगेटिव थॉट्स आए। एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल यार, आई एम 100% श्योर यू विल डू वेल, क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल सही हो जाएगा आप, और आप सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान लगाओगे जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। और आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, ये ऑलरेडी एविडेंट है। तो बस एक बार फोकस आ जाए तो आप 100% यू क्लियर इट। और बताना है, जैसे रिजल्ट आता है ज़रूर बताना, फिर आगे भी देखेंगे क्या करना है, ठीक है? आई विल वेट फॉर योर मेल। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड इट, एंड आई होप यू प्रेस दैट घंटा, दैट बेल आइकन, सो दैट जैसे कोई नया एपिसोड आता है खटाक से आपके पास जाता है और आप उसको देखो और इंस्पायर हो। और अगर सिचुएशंस में कहीं आपको किसी की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर हेल्प करो, लिख के हमें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन।